स्वागत। आज हम जरा बात कर रहे हैं वित्तीय साक्षरता की। और ये सिर्फ पैसों के बारे में जानना नहीं है, बल्कि ये आज के ज़माने का एक ज़रूरी, कह सकते हैं, जीवन कौशल क्यों बन गया है। इस पर हम थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास कुछ लेख और नोट्स हैं जो इसी इसी विषय पर हैं। हमारा मकसद ये समझना है कि भई इस तेज़ रफ्तार डिजिटल दुनिया में पैसों की जो समझ है, वो व्यक्तिगत और यहाँ तक कि समाज की स्थिरता के लिए इतनी अहम क्यों हो गई है। तो देखते हैं क्या है इन नोट्स में। अच्छा, तो शुरुआत यहीं से करते हैं कि आज ये विषय इतना जरूरी क्यों है। देखिए, 21वीं सदी में पैसों का मामला काफी पेचीदा हो गया है ना। सिर्फ डिजिटल पेमेंट या ऑनलाइन बैंकिंग ही नहीं, बल्कि जिस रफ्तार से नए नए वित्तीय उत्पाद आ रहे हैं, जैसे फिनटेक एप्स हैं, निवेश के अलग अलग तरीके, इनको समझना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल है। शायद पुरानी पीढ़ियों के लिए चीजें थोड़ी सीधी थी, पर आज हमें लगातार ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जिनका असर वो लंबे समय तक रहता है। हमारे स्रोत इस बारे में कुछ कहते हैं? बिल्कुल। एक दिलचस्प बात जो इन स्रोतों से निकल कर आती है वो ये है कि ये जो जटिलता है ना, ये सीधे तौर पर व्यक्तिगत वित्तीय स्थिरता को प्रभावित करती है। और ये सिर्फ बजट बनाना या कर्ज प्रबंधन की बात नहीं है। जब कोई व्यक्ति समझता है कि भाई अलग अलग तरह के लोन कैसे काम करते हैं या निवेश में क्या जोखिम है, तो वो सिर्फ बहुत ज्यादा कर्ज से नहीं बचता, बल्कि ज्यादा आत्मविश्वास से अपने भविष्य की योजना बना पाता है। स्रोतों में इस बात पर काफी जोर है कि ये स्थिरता सिर्फ आर्थिक नहीं है, ये मानसिक शांति भी लाती है। ये जानना कि हाँ, आप आर्थिक रूप से ठीक हैं, ये रोजमर्रा के तनाव को सच में काफी कम कर सकता है। ये एक तरह का सुरक्षा कवच जैसा है। और हाँ, ये आदतें फिर आगे भी जाती हैं, मतलब आने वाली पीढ़ियों को भी मदद मिलती है। और आजकल विकल्प भी तो इतने सारे हैं। होम लोन, क्रेडिट कार्ड, बीमा, स्टॉक मार्केट, यहाँ तक कि वो क्रिप्टो वगैरह भी। ये सब आसानी से मिलते तो हैं, पर इनमें कई कई छिपी हुई शर्तें या जोखिम हो सकते हैं। यहाँ पर बात थोड़ी और दिलचस्प हो जाती है। स्रोतों के मुताबिक जो वित्तीय रूप से साक्षर है, वो सिर्फ इन उत्पादों को समझता नहीं, बल्कि उनका आलोचनात्मक मूल्यांकन भी कर सकता है। जैसे एक नोट में जिक्र था कि कैसे कुछ ऑनलाइन लोन एप्स कम ब्याज दर दिखाते हैं, पर उनकी प्रोसेसिंग फीस या लेट पेमेंट पेनल्टी बहुत ज्यादा होती है। ये एक आम चाल है, जिसे वो प्रेडेटरी लेंडिंग कहते हैं ना। हाँ हाँ, शोषणकारी कर्ज योजनाएं, बिल्कुल। हाँ, तो ऐसी योजनाओं से बचने के लिए वो गहरी समझ जरूरी है। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े पैमाने पर देखें, तो पैसों के प्रबंधन में महारत हासिल करना सिर्फ घोटालों से बचना ही नहीं है, ये आत्मविश्वास देता है, स्वतंत्रता देता है। हमारे नोट्स यही बताते हैं कि वित्तीय साक्षरता लोगों को बड़े जीवन निर्णय लेने में मदद करती है, उन्हें सशक्त बनाती है। जैसे घर खरीदना हो या अपना कोई काम शुरू करना हो या बच्चों की पढ़ाई की योजना बनानी हो। खास तौर पर रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब वो पहले जैसी पक्की पेंशन योजनाएं तो कम हो रही हैं। लोगों को अपनी रिटायरमेंट सेविंग्स का ध्यान खुद रखना पड़ता है। तो ये आत्मनिर्भरता वो बुढ़ापे में दूसरों पर निर्भरता कम करती है। सही बात है। और ये सिर्फ व्यक्तिगत फायदे तक ही सीमित नहीं है, इसका समाज पर भी तो असर पड़ता है ना। एक बात जो लेखों में सामने आती है वो ये है कि जब ज्यादा लोग आर्थिक रूप से समझदार होते हैं, तो पूरी अर्थव्यवस्था ज्यादा स्थिर होती है। कैसे? जब लोग सोच समझकर कर्ज लेते हैं, निवेश करते हैं, तो डिफॉल्ट कम होते हैं। हाँ बिल्कुल। जिससे बैंकिंग सिस्टम पर दबाव कम पड़ता है, और वो जिसे सिस्टमिक रिस्क कहते हैं, हाँ, प्रणालीगत जोखिम, हाँ, वो घटता है। मतलब पूरे सिस्टम के ठप होने का खतरा कम होता है। और जब लोग सुरक्षित महसूस करते हैं, तो वो उपभोक्ता के तौर पर भी अर्थव्यवस्था में बेहतर योगदान दे पाते हैं। आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया। और ये एक और जरूरी सवाल खड़ा करता है कि वित्तीय निरक्षरता समाज में असमानता को कैसे बढ़ाती है। हमारे स्रोत इस पर काफी जोर देते हैं, खासकर युवा जो स्कूल या कॉलेज से निकलते हैं और उन्हें क्रेडिट स्कोर, टैक्स या बजट की बुनियादी समझ भी नहीं होती। वो आसानी से कर्ज के जाल में फंस सकते हैं या निवेश के अच्छे मौके गंवा सकते हैं, और ये चीज उन्हें आर्थिक सीढ़ी पर चढ़ने से रोकती है। इसलिए स्कूलों और कॉलेजों में वित्तीय साक्षरता को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाना वो सिर्फ एक अच्छी बात नहीं है, ये अगली पीढ़ी को सशक्त बनाने, सामाजिक गतिशीलता बढ़ाने और एक ज्यादा समावेशी समाज बनाने के लिए जरूरी है, कह सकते हैं अनिवार्य है। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों से जो बात निकल कर आ रही है वो यही है कि पैसों की समझ
हमें व्यक्तिगत रूप से स्थिर बनाती है, बिल्कुल। हमारा तनाव कम करती है, धोखेबाजी से बचाती है और भविष्य के लिए, खासकर रिटायरमेंट के लिए, एक सुरक्षा देती है। बिल्कुल। सार यही है कि आज की दुनिया में वित्तीय साक्षरता कोई विकल्प नहीं रह गया है, या कोई ऐसी चीज नहीं है कि अच्छा है अगर हो। ये एक नया मूलभूत जीवन कौशल है, एकदम बेसिक। जैसे पढ़ना लिखना जरूरी है, वैसे ही आज पैसों को समझना जरूरी है। हम जीवन के हर पड़ाव पर, चाहे युवा हो, नौकरी कर रहे हो या रिटायरमेंट के पास हो, पैसे से जुड़े फैसले तो लेते ही हैं। इन फैसलों के पीछे क्या है, उसे समझना ही इस आधुनिक युग में आर्थिक सुरक्षा और अवसरों को पाने की कुंजी है। ये सिर्फ अमीर बनने के बारे में नहीं है, ये अपने जीवन को आत्मविश्वास से जीने के बारे में है। सही है ना? बिल्कुल सही, बहुत अच्छी तरह से समझाया आपने। तो चलिए इस महत्वपूर्ण चर्चा को यहीं विराम देते हैं और जाने से पहले एक विचार सबकी सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अपने वित्तीय ज्ञान को बेहतर बनाने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर अगला छोटा मगर ठोस कदम क्या हो सकता है? क्या वित्त का कोई ऐसा पहलू है, जैसे निवेश या बीमा या शायद टैक्स, जिसके बारे में लगता है कि जानकारी कम है, और उस कमी को पूरा करने के लिए क्या किया जा सकता है? सोचिएगा जरूर। अगली बार तक अलविदा।